अगर आपको गट का इशू है, ऑटोइम्यून डिजीज़ का इशू है, चाहे वो आईबीडी है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, आपको क्रॉन्स डिजीज़ है, आपको आईबीएस है, आपको सीलिएक डिजीज़ है, तो और अगर सीलिएक नहीं भी है तो आपको गट का कोई भी इशू है जिसमें सोजिश इन्वॉल्व है तो आपको ग्लूटेन और डेयरी छोड़ने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सार चावला, राइट एट योर सर्विस। हम हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी एक ऐसी बात करने लगे हैं जो लेसर नोन फैक्ट है, जो इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगी और जिसको पढ़ने के लिए ऑथेंटिक तरीके से इकट्ठा करने के लिए मेडिकल नॉलेज भी होना ज़रूरी है, डॉक्टर भी होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा रिसर्च भी करनी ज़रूरी है और फिर उसकी तस्दीक भी करनी ज़रूरी है। तो ये 2-3 मिनटों में मैं आपके पास आप लोगों की दुआओं से मुझ में इतनी हिम्मत रहती है कि ये मैं इतना डीप नॉलेज जो है वो लेके आ जाती हूँ। अल्लाह का शुक्र, आप लोग सराहते भी हैं। खैर, आज हम ये बात करने लगे हैं, मैं हमेशा से बात करती हूँ कि अगर आपको गट का इशू है, ऑटोइम्यून डिजीज़ का इशू है, चाहे वो आईबीडी है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, आपको क्रॉन्स डिजीज़ है, आपको आईबीएस है, आपको सीलिएक डिजीज़ है, तो और अगर सीलिएक नहीं भी है तो आपको गट का कोई भी इशू है जिसमें सोजिश इन्वॉल्व है तो आपको ग्लूटेन और डेयरी छोड़ने की ज़रूरत है। अब ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है, एक प्रॉबेबल डायग्नोसिस, यानी ये मसला भी हो सकता है और इसकी भी तरफ ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपने गंदम और एनिमल डेयरी छोड़ दी है, प्लांट बेस्ड डेयरी नहीं, आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो नारियल का दूध, बादाम का दूध, ये चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन तब भी आपका डायरिया नहीं रुक रहा, आपके सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे हैं, आपके आंतों के ज़ख्म हील नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या हो सकता है? मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक डेंटल डिजीज़ होता है दांतों का जिसको स्कर्वी कहते हैं। उसमें होता क्या आपका कि विटामिन सी की कमी हो जाती है। विटामिन सी बहुत ज़रूरी है, हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा मिकदार में जो प्रोटीन है हमारे जिस्म में, उसको कोलेजन कहते हैं, वो बनाने के लिए। ये प्रोटीन हमारी हड्डियों में भी है, कार्टिलेज में भी है, टेंडन्स में भी है, खून की रगों में भी है, आंतों में भी है, आँखों में भी है, हर जगह। कोलेजन की बहुत टाइप्स होती हैं, 4 टाइप्स होती हैं, ख़ास करके टाइप 1 और 3। उनमें से एक टाइप आपके पास आंतों में भी होती है और वो नहीं बन सकती जब तक विटामिन सी आपके पास पूरा ना हो। विटामिन सी की कमी से जिस तरह मसूड़ों की स्कर्वी होती है, जैसे मेरे पास जो लोग आते हैं वो कहते हैं जी गम से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उनको स्केलिंग के साथ साथ मैं ये भी कहती हूँ कि जी आपको विटामिन सी की कमी फॉर श्योर है, क्योंकि वो कैपिलरीज नहीं बन रही हैं, खून की रगें नहीं बन रही हैं। विटामिन सी उसकी दीवार बनाता है कोलेजन के थ्रू, तो वो फिर जब विटामिन सी नहीं होता है तो ब्लड वेसल्स की दीवार अच्छी नहीं बनती, तो फ्रेजाइल होती है, यानी बड़ी कमज़ोर होती है, ठक रप्चर हो जाती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। यही स्कर्वी, यही विटामिन सी की कमी आपके पास आंतों में भी हो सकती है। और जब ये आपके पास होती है तो चाहे आप ग्लूटेन और डेयरी छोड़ दें, आप कितने भी प्रोबायोटिक्स लें, मल्टी एंजाइम्स लें, विटामिन डी के टीके लगवाएं, आपके अंदर का जख्म नहीं भरता है। इसलिए डिजीज़ को एज अ होल पिक्चर देखना होता है। विटामिन सी की अब लोग गलती क्या करते हैं, अगर विटामिन सी की आंतों की स्कर्वी डायग्नोज भी हो जाए, कि वो सिंथेटिक सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं। देखिए जी, बात ये है कि सिंथेटिक सप्लीमेंट चाहे आपको 10,000 का भी मिल रहा है, कितनी भी महंगी कंपनी का, उसमें सिर्फ एस्कॉर्बेट होता है। विटामिन सी 5 हिस्सों का मजमू है और एस्कॉर्बेट उसमें से सिर्फ एक है। और विटामिन सी के जिस हिस्से की कमी की वजह से आंतों की स्कर्वी होती है वो एस्कॉर्बेट है भी नहीं है, वो पी फैक्टर है, उसको बावल फ्लेवोनाइड फैक्टर भी कहते हैं। विटामिन सी में आपके पास विटामिन के भी शामिल होते हैं उसके स्ट्रक्चर में, जे फैक्टर भी शामिल होता है, कॉपर मिनरल भी शामिल होता है। आपके पास जो विटामिन है ना, हर विटामिन का एक कॉम्प्लेक्स होता है, और हर कॉम्प्लेक्स में आपके पास एक मिनरल जरूर होता है। जैसे आपके पास विटामिन ए का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें सेलेनियम होता है, विटामिन सी का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें कॉपर होता है। अब क्या होता है कि जब आप होल फैक्टर नहीं लेते हैं तो प्रॉब्लम हील नहीं होता। विटामिन सी का जो बावल फ्लेवोनाइड फैक्टर है वो नेचर में आपके पास प्याजों में है, आपके पास आंवला में है। आंवला पाउडर आप चाहें तो मेरा भी ऑर्डर कर सकते हैं, मैं लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। उसका 1 टीस्पून नीम गर्म पानी में सुबह आपने खाली पेट लेना है, होल विटामिन सी फैक्टर होता है वो। इसके अलावा गोभी में है, इसके अलावा आपके पास धनिए में है विटामिन सी। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके पास, ब्रोकली में भी आपके पास अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये जो बावल फ्लेवोनाइड फैक्टर है जो आपकी आंतों को हील करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपके पास बावल फ्लेवोनाइड फैक्टर जो है वो इंक्लूडेड है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक गलती और ये ना किया करें जब आप गट हीलिंग की तरफ जाते हैं कि अपनी डाइट से फैट बिल्कुल ना निकाल दिया करें। एनिमल फैट जो है, एनिमल डेयरी आपने निकालना है, एनिमल फैट, देसी घी, नारियल का तेल, ये चीज़ें आपने नहीं निकालनी है। ये आपके जिस्म को जो देसी घी है जैसे वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड, ब्यूटारिक एसिड उसको फराहम करता है, जो कि स्पेशली आपकी जो आंतों की सोजिश, उसकी इन्फ्लेमेशन है, उसको नीचे ले जाने में मदद करता है। याद रखिए कि जो हमारी आंतें हैं वो एक दिन में इतना इम्यून अटैक देखती हैं जितना हमारे ब्लड सेल, हमारी जो आंतों का इम्यून सिस्टम है वो एक दिन में इतना इम्यून अटैक देखता है जितना पूरी ब्लड स्ट्रीम जो है 365 दिनों में नहीं देखती। तो उसकी हेल्थ, इसलिए मैं कहती हूँ गट स्ट्रॉन्ग तो
मैं स्ट्रॉन्ग। आप चाहें तो मेरा भी 100% काव देसी घी ऑर्डर कर सकते हैं। मेरी गारंटी है पाकिस्तान में से बेस्ट नहीं मिलेगा। लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।